बरगद के पेड़ पर धागा लपेटने से आपके पति की उम्र बढ़ सकती है? क्या भूखा रहने से यमराज किसी के प्राण लौटा सकते हैं? सदियों से हम वट सावित्री का व्रत रखते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे धर्म ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के वो क्रांतिकारी विचार जो वट सावित्री व्रत की जड़ें हिला देंगे। क्या यह सच्ची भक्ति है या केवल एक लोक वेद यानी सुना सुनाया अंधविश्वास? तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई जानने के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत त्योहारों और व्रतों का देश है। इन्हीं में से एक प्रमुख व्रत है वट सावित्री व्रत। मान्यता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और व्रत से यमराज को हरा दिया और सत्यवान के प्राण वापस ले आई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहिब की विचारधारा और पवित्र शास्त्रों वेद, गीता, पुराण के आधार पर ज्ञान देते हैं, उनका इस व्रत के प्रति एक अलग और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण है। आज हम गहराई से समझेंगे कि क्या व्रत रखने से भाग्य बदला जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम जो कथा सुनते हैं वह केवल एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है, लेकिन उसे मोक्ष का मार्ग मान लेना सबसे बड़ी भूल है। संत जी कहते हैं कि कबीर साहिब की वाणी है, कबीर जो रक्षक है कुल का, सोई कुल को खात, मृत्यु का समय निश्चित है। सावित्री की कथा में दिखाया गया है कि उसने यमराज से बहस की, लेकिन तत्वज्ञान कहता है कि कर्मों का लेख जोख केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही काट सकते हैं। यमराज तो केवल काल के दूत हैं। वट सावित्री में बरगद यानी वट के पेड़ की पूजा की जाती है। संत रामपाल जी गीता अध्याय 15 श्लोक 1 का प्रमाण देते हुए बताते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की पूजा नहीं बल्कि उसकी जड़ यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। पत्तों यानी देवताओं या टहनियों यानी भूत प्रेत की पूजा से फल प्राप्त नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में पूछते हैं, क्या भूखा रहने से परमात्मा खुश होते हैं? गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो बहुत खाने वाले की सिद्ध होती है और ना बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले की। अगर भूखा रहने से उम्र बढ़ती तो दुनिया में कोई विधवा नहीं होती और ना ही कोई अकाल मृत्यु मरता। संत जी कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना मनमाना आचरण है, जिससे ना शांति मिलती है और ना ही सुख। हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसका सही तरीका बताते हैं। संत जी के अनुसार यदि परिवार में पूर्ण परमात्मा की मर्यादा में रहकर भक्ति की जाए तो अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 से 5 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपने साधक की आयु बढ़ा सकते हैं और उसे मृत्यु के मुख से निकाल सकते हैं। बरगद के पेड़ को धागा बांधने के बजाय नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर की गई भक्ति ही सुरक्षा कवच बनती है। संत रामपाल जी महाराज लोक वेद शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है वह ज्ञान जो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन समाज में सुना सुनाया प्रचलित हो गया है। वट सावित्री व्रत का वर्णन किसी भी पवित्र वेद या गीता में मोक्षदायक या अनिवार्य नहीं बताया गया है। संत जी कहते हैं कि अनन्य
चेतसा यानी केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही सफल है। अन्य देवी देवताओं या प्रकृति की पूजा यानी पेड़ पौधों की पूजा करना गीता जी के अनुसार अधम श्रेणी की पूजा है। संत जी नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वे उन्हें अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहते हैं। उनका कहना है, माई तूने वट पूजा पर पाया क्या, कर्म का लेख तो टला नहीं। अगर पति और परिवार की रक्षा चाहिए तो उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाओ, जो बंदी छोड़ है, जो काल के जाल से छुड़ा सकता है। आज हमने जाना कि वट सावित्री व्रत के पीछे की सामाजिक मान्यताओं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्र सम्मत तथ्यों में क्या अंतर है। संत जी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें यह बताना है कि हम जिसे धर्म समझ रहे हैं, क्या यह वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो मौत को भी टाल सकता है, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़ें और उनका सत्संग देखें। भाइयों और बहनों, क्या आप संत जी के इन विचारों से सहमत हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि गीता जी में व्रत के बारे में क्या लिखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी माताएं बहनें अंधविश्वास से निकलकर सही भक्ति मार्ग को पहचान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।